जिन हाथों में शक्ति भरी है ताज मुकुट पहनाने की, उन हाथों में ही दम रखता है ताज को हटाने। पहले तो अवैध शब्द एक गाली है कि पता नहीं तेरे बाप का पता है या नहीं है, वो भी हमारे हिंदू धर्म में गाली मानी जाती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। मैडम नींद कहाँ आ रही, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, टेंशन इतनी हो गई है, बस मरा नहीं जा रहा, प्राण नहीं निकल रहे हमारे। नहीं, इतनी टेंशन है हम बता नहीं सकते। कहाँ जाएंगे, गांव भी नहीं है, चौथी पीढ़ी है, कहाँ जाएंगे। ये तो साफ जाहिर है कि गरीबों की लाशों के ऊपर से इनको गुजार के और यहाँ पर पूंजीपतियों को ये जमीन देनी है। ये फ्लैट्स बनाना चाहते हैं, यहाँ पे मॉल्स बनाना चाहते हैं। ये गांव को गांव नहीं रहने देना चाहते, इसको भी शालीमार बाग बनाना चाहते हैं। जिन हाथों में शक्ति भरी है ताज मुकुट पहनाने की, उन हाथों में ही दम रखता है ताज को हटाने की। नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की विधानसभा में, जहां से वो विधायिका हैं। यहां से कई बार आप ये देख चुके हैं कि लोगों के बीच में संघर्ष लगातार अपने घरों को बचाने के लिए देखा जा रहा है, लेकिन अब जो लोग हैं वो अनशन पर बैठ चुके हैं। अभी इस वक्त मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं कि यहाँ पर आप साफ ये देख सकते हैं कि यहाँ पर घर बचाओ उत्पीड़न हटाओ आंदोलन को लेकर जो तमाम लोग हैं वो आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। इनकी यही मांग है कि जिस रेखा गुप्ता पर विश्वास जताकर यहाँ के लोगों ने उनको यहाँ से विधायक के तौर पर भी चुना और दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर भी चुना, आखिर उन लोगों के साथ इस तरीके का बर्ताव क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर मौजूद जो घर आपको नजर आ रहे हैं इन्हें हटाने की बात की गई है और जो ये रोड आप देख रहे हैं इसका चौड़ीकरण करने की बात की गई है। मामला काफी लंबे समय से चल रहा है, लगातार यहाँ पर कागजात भी यहाँ के लोगों के देखे जा रहे हैं, रजिस्ट्रियां यहाँ की देखी जा रही हैं, लेकिन फिर भी अभी तक आप कह सकते हैं कि जो मामला है वो यहाँ की जनता के हित में नहीं आया है। अब तक किस तरीके से जो पूरी कार्रवाई है वो हो रही है, उन्हीं से बातचीत करके जानते हैं। सर, आप लोगों ने वैसे तो काफी लंबे समय से आप ये संघर्ष कर रहे हैं, जब से यहाँ पर जो घर बचाओ आंदोलन शुरू हुआ और आप लोगों को पता चला कि इन्हें हटाया जाना है, अब आमरण अनशन पर भी आप लोग बैठ गए हैं, इससे सरकार पर कुछ असर हो भी रहा है? अब ये तो सरकार बताएगी, हमारे पास तो ऐसा कोई जवाब नहीं आया, ना कोई सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आया। दुख इस बात का है कि आप तोड़ क्यों रहे हो, जब इनके पास लीगल एक नागरिक होने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड, पहचान पत्र, अपना आईडी प्रूफ, स्कूल के सर्टिफिकेट्स, वो सारी चीजें, सब चीज एक नागरिक होने के लिए चाहिए, वो है। तो पहला तो मेरा सवाल गवर्नमेंट से ये है कि हम अवैध कैसे, जब एक नागरिक को नागरिकता कैसे सिद्ध करेगा कि भाई आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, आपने वोट डाला है, डाला है। अब आप हमारे पास 1959 का नक्शा लेके आ गए। मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूं कि 1959 में जैसी धरती थी वैसी बना दोगे क्या? क्या मूर्खतापूर्ण बातें करते हो आप? फिर आप हमसे ही कागज मांगते हो। अरे भैया, कागज क्या देख रहे हो, हम यहाँ के नागरिक हैं भाई। एक तो आप बार बार हमें कहते हो अवैध है। पहले तो अवैध शब्द एक गाली है कि पता नहीं तेरे बाप का पता है या नहीं है, वो भी हमारे हिंदू धर्म में गाली मानी जाती है। तब हम अवैध नहीं है। हमारी 7 पीढ़ियों का अगर देखना है तो हमारे पांडवों के पास चलो, वहां रिजल्ट मिल जाएगा, जो मरने के बाद हम पंडितों को लिखवा देते हैं, वहां पे भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं। हम भारत के लोग हैं और मैं भारत की वो प्रस्तावना आप लोगों को सुनाना चाहता हूं जिसका उद्देश्य था। हर किसी का एक उद्देश्य होता है, जैसे मैं बैठा हूं अपने गांव को बचाने के लिए, ये मेरा उद्देश्य है। तो जब संविधान लिखा गया 26 जनवरी 1949 को, जब राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिया, तो एक उद्देश्य का मैं पढ़ के सुनाता हूं जो चंद मिनट क्या सेकंडों की है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26/11/1949 को एक तत्व द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। आप लोग सीएम रेखा गुप्ता से मिल भी चुके हैं, कई बार आप लोग प्रदर्शन पे भी बैठ चुके हैं, अब अनशन पर भी बैठे हुए हैं। वैसे क्या उम्मीद लग रही है? कागज भी देख लिए अब तो इन लोगों ने, कार्रवाई भी हो गई, आप क्या चाहते हैं? देखो जी, हम तो ये चाहते हैं कि जैसे हमारे मकान है हमें ऐसे ही रहने दिया जाए, हमें उजाड़ा ना जाए, क्योंकि मैं भी यहीं पे पैदा हुआ हूँ
और पैदा हो करके मेरी शादी ब्याह हुआ, मेरे बच्चे यहीं पे हुए। आज मेरी एज भी 47 की हो चुकी है और मेरे बच्चे शादी लायक हो चुके हैं। आज ये सरकार हमें आके उजाड़ रही है, तो बताओ हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि जो हमारी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी, जो हमने कमाया, और वो हम तो यहाँ मकानों में लगा चुके हैं। अगर मकानों में लगा दिया तो जाहिर सी बात है हमारे पास तो कुछ बचा नहीं है। अगर यही मकान चला गया तो हमारे पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अच्छा, जब महिला सीएम चुनी गई, आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि इस बार महिला है और महिलाओं के लिए कुछ करेंगी। आप लोगों का घर तोड़ रहे हैं, आप लोग महिला हैं, अपना दुख जाहिर कर रही हैं, क्यों नहीं वो सुन पा? हम लोग तो ये सोचे कि चलो ये आ जाएंगे तो हमारे लोग तो कुछ भला करेंगे, लेकिन हम नहीं जानते थे कि घर से बेघर कर देंगे। बता रहे थे कि पहले भी बीच में कभी ये हटाया जाना था। हाँ, 2010 में। 2010 मतलब बार बार आप लोगों ने उम्मीद के साथ मकानों को अपने बनाया। हाँ, और बार 2010 में होते तो सोनिया गांधी की हम लोग गए थे, जयप्रकाश अग्रवाल के यहाँ गए थे, कपिल सिब्बल के यहाँ गए थे, इनके राहुल गांधी के यहाँ गए थे, प्रियंका गांधी मिली थी। ये सब के यहाँ होने के बाद तब जाके हम लोगों के टिकने के को मिला, LGC लिखा हुआ कागज मिला, लेटर। हमारे घर में 3 फैमिलियाँ रहती हैं, हमारी ये चौथी फैमिली है और हमारा ना ही कोई गांव है, सब कुछ है यहीं पर है जो भी है। हम कहाँ जाएंगे? मैडम ने तो जिस दिन से निशान लगा था उस दिन से मर गए समझ लो, आधा मार दिया, हमारी नींद चैन सब खो गया है। मेरी बस यही विनती है मैडम से कि हमारे मकान छोड़ दिए जाए। रोजाना इसी डर में आप लोग जीते हैं। मैडम नींद कहाँ आ रही, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, टेंशन इतनी हो गई है, बस मरा नहीं जा रहा, प्राण नहीं निकल रहे हमारे। नहीं, इतनी टेंशन है हम बता नहीं सकते। कहाँ जाएंगे? गाँव भी नहीं है, चौथी पीढ़ी है, कहाँ जाएंगे? ददिया ससुर यहाँ के, पापा यहाँ के, हम यहाँ के, हमारे बच्चे यहाँ के, कहाँ जाएंगे हम, ये बताइए। और ऊपर से बच्चों के स्कूलों में पता चल रहा है ना, बच्चे और मजाक बना रहे हैं कि तुम अवैध हो, बच्चे अलग डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्या करें हम, बताइए कहाँ जाएं हम? आज इंक्रोचमेंट कह रहे हैं, इंक्रोचमेंट है। तो ये आज से पहले जब 2 बार तोड़ कर चले गए यहाँ पे, पहले भी 2 बार डेमोलेशन हो चुका है यहाँ, और उसके बाद में गांव जैसे ऐसे ऐसे होता है ना, अलग अलग कॉर्नर्स पे, अब हमारा गांव तोड़ तोड़ के बिल्कुल सीधा कर दिया इन्होंने। अगर इंक्रोचमेंट थी तो डीडी आज से पहले कहाँ चला गया था? आज से पहले और भी 2 सरकारें यहाँ पे आकर के जा चुकी हैं। पहले तो डीडीए नहीं आया कभी हमें मांगने के लिए कि भाई हमारी ज़मीन है। अगर डीडीए की ज़मीन होती यहाँ पर, अगर डीडीए की ज़मीन होती तो डीडीए यहाँ पर क्या अपनी घेराबंदी करता, यहाँ पर अपने बोर्ड लगाता कि ये इलीगल जगह है, आप लोग यहाँ पर मकान नहीं बना सकते। पहले कहाँ मर गया था डीडीए? आज इनको डीडीए को ज़मीन चाहिए, पीडब्ल्यूडी को उसका सौंदर्यीकरण करने के लिए वो दे रहे हैं। ये तो साफ जाहिर है कि गरीबों की लाशों के ऊपर से इनको गुजार के और यहाँ पर पूंजीपतियों को ये ज़मीन देनी है। ये फ्लैट्स बनाना चाहते हैं, यहाँ पे मॉल्स बनाना चाहते हैं। ये गांव को गांव नहीं रहने देना चाहते, इसको भी शालीमार बाग बनाना चाहते हैं। आप लोगों ने कितनी बार धरना भी दे दिया, अनशन पर भी आप लोग बैठे हैं। रेखा जी को आवाज नहीं आप लोगों की सुनाई दे रही? नहीं सुनाई, वो बात भी नहीं करती, वो बात भी नहीं करती हमसे, किसी को मिलती भी नहीं, आती भी नहीं है, सब धरना दे रहे, बहुत परेशान है सब। सुना ही नहीं अब तक कुछ भी? नहीं, कुछ नहीं सुना उन्होंने।